अगर आप एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बनना चाहते हो, काफी सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है कि जिम के वर्कआउट करने से उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वो एक अच्छा आर्म रेसलर बन पाएगा। आर्म रेसलिंग से रिलेटेड होगा, जैसे कि पुल अप हो गया, डिप्स हो गया, बेंच हो गया। डेफिनेटली ये एक्सरसाइजेस आपके कुछ एलिमेंट्स में 100% इफेक्टिव होता है, लेकिन जो बाकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसके लिए आपको आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले, आपके दिमाग में क्लियर रहे कि कौन से टूल्स आपको आर्म रेसलिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। आर्म रेसलिंग में आपने देखा होगा कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि वाई ग्रिप हो गया, सिलिंड्रिकल ग्रिप हो गया, जैसे कि सी हैंडल होता है, तो कोनिकल ग्रिप, तो व्रिस्ट फ्रेंच, ऐसे कई सारे टूल्स आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपको इन सारा टूल्स लेने की जरूरत है, या फिर शुरू करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स काफी है? ये वीडियो आपको क्लियर करेगा कि आपको क्या लेना और एक बेसिक आइडिया देगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको कोई डाउट ना रहे कि आपको किस तरीके से कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, कौन सा टूल चाहिए, कौन सा टूल नहीं चाहिए। ये टूल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। या तो इसके डमीज, लाइक अगर आप एक सिलिंड्रिकल ग्रिप बोलो या फैट ग्रिप बोलो, आप फैट ग्रिप कोई जुगाड़ बनाओ, या तो आप एक प्रॉपर फैट ग्रिप सी हैंडल के साथ ले लो, खरीद के लो या बनवा के लो। दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन आपको एक फैट ग्रिप की जरूरत पड़ेगा। उसी तरीके से सी हैंडल की भी उसी तरीके से काफी सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाला है। मान के चलते हैं आपको एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बनना है। प्रोफेशनल आर्म रेसलर बनने के लिए आपको काफी आगे तक सोचना पड़ता है। सो मे बी इनिशियली आप कुछ इक्विपमेंट्स ले नहीं सकते। हो सकता है काफी सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं, जब शुरू करते हैं तो सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से, या शायद इनकम नहीं होता है, जो भी रहेगा, बहुत सारे रीजन हो सकता है, या फिर आपको डाउट होता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी है, ये माइंड आपको क्लियर करना है। तो उसके लिए ये वीडियो है जो एक बेसिक इक्विपमेंट है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट से लेके सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट तक बताऊंगा। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है शायद मैं बताऊंगा ही नहीं। तो जो इक्विपमेंट है और वो इक्विपमेंट का यूजेस जो है, वो सारा इस वीडियो में कवर करने के लिए देखूंगा। जो बेस यूजेस है वो इस वीडियो में कवर करूंगा, उसके बाद सारे एडवांस यूजेस जो भी है वो आपको आगे के वीडियोस में जरूर आने वाले। एज एन आर्म रेसलर, अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, आप शुरू करने वाले हो आर्म रेसलिंग, आपको कुछ नहीं पता, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट आप एक जूडो बेल्ट, कोई भी अगर आपका दोस्त है कराटे वाला, या फिर कोई स्पोर्ट्स शॉप है उसमें आपको जूडो बेल्ट मिल जाएगा, या तो फिर अमेजॉन है, अमेजॉन से आप ये जूडो बेल्ट ले सकते हो। जूडो बेल्ट को आप सिंपली बांध दो एंड इससे आप काफी सारे एक्सरसाइज कर सकते हो, स्पेशली वो सारे एक्सरसाइजेस जो आपको फ्लोर से करना होगा। मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लिप के साथ, आप देख सकते हो, एक क्लिप के साथ एक जूडो बेल्ट को ही मैंने मॉडिफाई करके लिया है। लेंथ उतना है जिससे मैं काफी सारे प्रोनेशन में अगर हाथ वाथ में घुमा लूं तो मेरा सारा जो बेसिक वर्कआउट है वो हो जाए। तो ये करीब करीब 2.5 फीट है, एक 2 फीट के ऊपर है इसका जो लेंथ है। ओवरऑल लेंथ यहां से लेके ये टिप तक 2 फीट के ऊपर, 2.5 फीट से थोड़ा कम रहेगा, अप्रॉक्स इतना लेंथ है। 2.5 फीट का आप ये बनवा के ले सकते हो अगर आप ये बनाते हो तो। ये बहुत काम का है, क्योंकि ये जो क्लिप है ये आपको रेडीमेड अगर मिलता है, डायरेक्टली लगा के यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 एक्सरसाइज होता है। अभी ये आप यहां पे लगा के ऑन टेबल कर सकते हो, या फिर ये एक एंड को एक लोडिंग पिन पे लगा के नीचे से लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो करना कैसा है, सिंपल है। जब भी आप कोई प्रोनेशन लिफ्ट करते हो, ये थंब प्रोनेशन हो गया, आप थंब के ऊपर डालते हो, वेट नीचे रहता है या फिर वेट सामने रहेगा। ठीक है, यानी से आप प्रोनेट करते हो, ये हो गया प्रोनेशन। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट लिफ्ट है, आप थंब पे डाल के अंदर से लेके नकल के ऊपर डालते हो, ये हो गया आपका राइजिंग। सो ये प्रोनेशन और राइजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिफ्ट है। एंड इसके अलावा आप और एक लिफ्ट कर सकते हो, एक है वो है सुपिनेशन। थंब के पीछे साइड डालो, पाम के अंदर से आएगा, एंड फिर इसका जो लिफ्ट है ये नीचे जाएगा। अगर आप रॉ वेट से कर रहे हो, ओपन वेट से कर रहे हो, पुली सिस्टम नहीं है, तो नीचे रहेगा। नीचे से आपको सुपिनेट करके अंदर लिफ्ट, ऊपर लिफ्ट करना है, समझ लो बाइसेप कर्ल मारना है। यहां से करोगे तो यहाँ पे सामने डाल के आपको सुपिनेट करके आप पीछे लेके आ सकते हो, इस तरीके से। सो जो मेन 3 एक्सरसाइजेस जो है, ये एक जूडो बेल्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास कुछ नहीं होगा, अगर आपको एक अच्छा आर्म रेसलर बनना भी है तो सिर्फ ये है। और नेसेसरी वेट से आपके पास, वेट के बिना नहीं होगा, वेट तो जरूरी है आपके लिए, तो आप एक अच्छा आर्म रेसलर जरूर बन सकते हो। एटलीस्ट एक ब्यूटीफुल टॉप रोलर आप जरूर बनोगे। इसके बाद हुक हो या टॉप रोल हो, कपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड कपिंग के लिए आपको फैट ग्रिप की जरूरत है। देखो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो भी देखे वो एक अच्छा लेवल पे पहुंचे। तो मैं, आप जुगाड़ करो या कैसे भी करो, लेकिन ये इक्विपमेंट्स अगर आपके पास आप ला सकते हो तो आपका लेवल आप कहीं ना कहीं एक 1 या 2% बेटर कर सकते हो बाकी लोगों से। सो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है मैं आपको बोलूंगा, हमेशा एक सी हैंडल है जिसमें 3 होल होता है। ये 3 होल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप कोई भी हुक रिलेटेड एक्सरसाइज करते हो, आप वो लास्ट होल में डालते हो, वो क्या है, वो लास्ट होल में डालने की वजह से ये इस तरफ मुड़ता है। क्योंकि ये इस तरफ मुड़ता है, ये आपके लिटिल फिंगर को चैलेंज करता है, एंड कोई भी हुक के एक्सरसाइजेस को आपको करने में एक डिफिकल्टी, एक चैलेंज फील होता है। एक न्यूट्रल एक्सरसाइज करने के लिए सेंटर होल, और कोई भी प्रोनेटेड कपिंग, जो एक प्रोनेटेड कपिंग है, अगर आपको कपिंग में आपको ये साइड में एक चैलेंज फील करवाना है, तो ये फर्स्ट होल पे आपको डाल के आपको कपिंग करना। सो यूजुअली जब भी आप सी हैंडल लेते हो, इसके साथ आपको 2 ग्रिप चाहिए होता है। एक होता है आपका एक फैट ग्रिप, फैट सिलिंड्रिकल ग्रिप। ये आप सेंटर होल या फिर फर्स्ट होल, जब आप प्रोनेटेड कपिंग या फिर नॉर्मल कपिंग कर रहे हो, तब ये बहुत काफी अच्छा है, आप अच्छा स्टिमुलस दे सकते हो। लेकिन जब आप लास्ट होल पे डालोगे एक हुक बेस्ड कपिंग के लिए,
तो उसमें आपको लगेगा एक सिलिंड्रिकल ग्रिप, ठीक है, कुछ कोनिकल हैंडल बोलते हैं, ऐसा सिलिंड्रिकल दिखता है, एंड इसका जो फैट पोर्शन है वो अंदर रहेगा, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रिप करने के लिए मिलेगा, नहीं तो वो आपके हाथ से छूट जाएगा अगर फैट ग्रिप होता है तो। सो यहाँ पे आप ग्रिप कर सकते हो और यहाँ से आप एकदम फोकस होकर आपके हुक पे ध्यान दे सकते हो। सो अभी तक आपने देखा जूडो बेल्ट है, सी हैंडल है, कोनिकल ग्रिप है और ये एक फैट ग्रिप है। इसके अलावा आप एक थिन ग्रिप ले सकते हो, लिटरली लाइक 1 इंच का ग्रिप। ये क्यों काम आता है मैं बताता हूँ। ये जब आप यूज करोगे, इसको आप जब ऊपर करोगे यहाँ पे केबल पे लगा के, आप ग्रिप के एक्सरसाइजेस जो आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक है, व्रिस्ट को सीधा रखना है एंड आप आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक ग्रिप के एक्सरसाइजेस इस हैंडल से कर सकते हो। ये आपके फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी इसके अलावा कोई भी तरीके का इसेंट्रिक ग्रिप, सबसे पहली बात इसेंट्रिक का मतलब समझो। इसेंट्रिक मतलब सेंटर से दूर होके जो होता है वो होता है इसेंट्रिक। इसका मतलब है इसेंट्रिक। सो देखो मेरे पास 3 टाइप के इसेंट्रिक है। ये एक इसेंट्रिक है जो बहुत कॉमन है, ठीक है, आपने ये देखा होगा, ये हर जगह दिखता है ये, ठीक है। ये मैं लास्ट में बताऊंगा मैं कौन सा इसेंट्रिक यूज करता हूं। फिर ये एक अलग टाइप का इसेंट्रिक ग्रिप है, थोड़ा टॉप रोल डोमिनेंट टाइप ऐसे आप बोल सकते हैं, लेकिन आप कैसे ग्रिप करते हो वो मैटर करता है। आप एक ऐसा इसेंट्रिक ग्रिप मुझे इससे ज्यादा बेटर लगा। ये है इसेंट्रिक क्योंकि ऑफ सेंटर है, तो आपका फिंगर टिप पे ही काम करेगा। तो इसमें 2 तरीके से आप पकड़ सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पकड़ने के तरीके जो भी हम लोग इसेंट्रिक के स्पेसिफिक वीडियो में देखेंगे। एंड मैं जो यूज करता हूं, मैंने अपने लिए मॉडिफाई करके लिया है। नॉर्मल फैट ग्रिप है, उसके अंदर ही 2 होल है, आप देख सकते हो। तो जो दूसरा होल है उसको मैं इसेंट्रिक जैसा यूज करता हूं। सो मैं ये क्यों यूज करता हूं, कोई भी चलेगा, कोई भी, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि ये प्रॉपर मेरे हाथ पे बैठता है एंड मैं प्रॉपर कपिंग भी कर सकता हूं। ये इसेंट्रिक ग्रिप का प्रॉपर फिंगर टिप पे ही फील देता है। सो मेरा कैसा है, फैट ग्रिप का भी काम हो जाता है नॉर्मल सेंटर से, एंड ये इससे इसेंट्रिक का भी काम हो जाता है मेरे लिए। यस, थोड़ा सा टॉप रोल स्पेसिफिक अगर मेरे को कपिंग करना है, वो मैं अगर करना चाहूं तो मैं इससे करूंगा, जो इतना मैटर नहीं करता। फिंगर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रांग हो जाता। एंड इसमें मैंने आप देख सकते हो मॉडिफाई करने के लिए 3 और एक्स्ट्रा, ये क्या, ये मैंने अपने लिए स्पेसिफिकली बनवा के लिया है, ठीक है। ये 3 एक्स्ट्रा डाल के लिया है जहां पे मैं स्ट्रैप डाल सकता हूं अलग अलग जगह से, ताकि मैं अलग अलग तरीके से कपिंग कर सकूं, ठीक है। तो आपके जान पहचान में अगर कोई है तो आप उससे ये मॉडिफाई करके ले सकते हो। उस तरीके से ये आपको कभी ना कभी काम आएगा। मेरे आगे के वीडियोस में मैं इसे यूज करके आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना। फिर एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग स्ट्रैप, या तो आप बनवा के लो या फिर जहां पे रेडीमेड मिलता है आप एक ट्रेनिंग स्ट्रैप, जैसा मैंने जूडो बेल्ट के साथ बनवाया वैसा आप रख सकते हो। तो ये था सारे बेस इक्विपमेंट्स। इतना तो इक्विपमेंट आपको चाहिए ही शुरुआत के लिए। मतलब इसके अलावा बाकी सारे इक्विपमेंट्स यस एक एक्स्ट्रा 1-2% स्टिमुलस के लिए अलग अलग एंगल्स पे बेनिफिट करेगा, लेकिन वो जब तक आप वो स्टेज पे पहुंचते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं है उसका काम क्या है। आपको पहुंचना तो पड़ेगा पहले। सो सारा बेस इसमें कवर होगा। एक बार ये कवर हो जाता है उसके बाद आप मल्टी स्पिनर और एक वाई ग्रिप ले सकते हो। बस दैट्स इट। मल्टी स्पिनर और वाई ग्रिप, ये मैं बोलूंगा ये आपका लास्ट सेट है। इसके अलावा आपको और कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। मल्टी स्पिनर पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास है नहीं, मेरा जिम में है, मैं लेके आऊंगा और आप लोग के लिए अलग से मल्टी स्पिनर पे वीडियो बनाऊंगा। मल्टी स्पिनर का स्पेशली जो कपिंग का यूजेस है उस पर बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे भी आइडिया आते रहेगा, मैं भी नई चीज सीखूंगा, मैं आप लोगों को भी सिखाते रहूंगा। होप सो आपको ये वीडियो से एक अच्छा टेक अवे मिला होगा, एक अच्छा बेस मिला होगा। ये सारा इक्विपमेंट्स देखो, जो भी हुक रिलेटेड एक्सरसाइजेस है आपको उसके लिए केबल या पुली तो लगेगा ही, क्योंकि आपको ऊपर से करना पड़ता है। आपको एक रॉ वेट से काफी सारे एक्सरसाइजेस नहीं हो पाएगा एंड कनेक्शन के साथ तो नहीं हो पाएगा। सो उसके लिए तो आपको एक पुली सिस्टम लगेगा ही। तो एक्सक्यूजेस के बदले ये सोचो कि आपको कैसा कमाना है या जो भी रहेगा, जुगाड़ कैसे बैठाना है ये सोचो, इस पे ध्यान दो, ना कि बहाने सोचो कि और क्या इजी हो सकता है या क्या होगा। उसके बाद ये बेस आप सेट करो, देन ग्रेजुअली हम देख सकते हैं कि आगे क्या करना है। ये बेस के अलावा आगे जाना मुश्किल है। कुछ नहीं तो आपके पास एक जूडो बेल्ट तो होना चाहिए, और वेट्स सबसे इंपॉर्टेंट, वेट्स होना आपके पास जरूरी है। हाई रेपिटेशन वाले काम से हाँ ठीक है, एक लेवल तक आप पहुंचोगे, कोई नहीं, हर कोई आपके जेनेटिक कैपेसिटी के हिसाब से एक लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर एक हाई लेवल पर पहुंचना है जहां पे आप सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज करो तो वेट्स चाहिए ही। लोगों को आपको बेवकूफ नहीं बनाने दो, ये चीज अपने दिमाग में डाल के चलो, वेट ट्रेनिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको फायदा हो। सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फॉलो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इतना इंफॉर्मेटिव होगा कि आप शॉक हो जाओगे। बाय बाय।